स्वागत है दोस्तों आपका। मैं क्रैश कोर्स का पहला वीडियो लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। रियल नंबर का जो आपके एग्जामिनेशन में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं 2 से 3 वीडियो में आपका रियल नंबर समाप्त करूंगा और उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में सीधा आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या पर डिस्कस कर लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या होता क्या है? अगर हम समझना चाहें तो अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो किसी टेबल में ना हो, यानी किसी पहाड़ा में ना हो, बल्कि वहीं से पहाड़ा शुरू होता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम इसका फुल डिफिनेशन जानने की कोशिश करें तो यह है कि वैसी संख्या जो एक या खुद से विभाजित हो जाए, एक या खुद से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जरा सोचिए, एक को छोड़ करके 2 से अभाज्य संख्या शुरू होता है। 2, 3, 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों अभाज्य संख्या नहीं होगा? क्योंकि यह 1 से भी कट रहा है, 2 से 20 का गुणनखंड निकल रहा है और खुद 4 से निकल रहा है। जबकि डिफिनेशन में क्या है? एक या खुद से विभाजित हो जाए, एक या खुद से विभाजित हो जाए, एक या खुद से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 भी इसका गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 भी नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा? जरा देखिए, ये 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 6 से, तो ये कई नंबर से कट रहा है, 1, 2, 3 और 6, तो कई गुणनखंड है इसके। तो जब किसी संख्या का खुद का और एक के अलावा कोई और भी गुणनखंड हो जाए, यानी एक या खुद के अलावा कोई और भी संख्या उसका गुणनखंड हो जाए, या किसी और भी पहाड़ा में आ जाए, तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, बल्कि वो कोई और संख्या होगी जिस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। एग्जामिनेशन में देखा गया है कि एक क्वेश्चन यहां से रहता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन अभाज्य संख्या है। तो आप इस तरह से डिस्कस कर लेंगे कि कौन अभाज्य संख्या है। उसके अलावा और भी संख्या है, 31 भी है, इस बीच में का कुछ अभाज्य संख्या में छोड़ के लिख रहा हूं, 37 भी होगा, 41 सोन और भी संख्याएं होंगी। इसमें से जो एक क्वेश्चन पूछता है वो यह पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या कौन है? तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जो 2 के गुणज में हो, यानी सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़ा में हो, जो 2 के गुणज में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि सम अभाज्य संख्या कौन है? तो सम का मतलब तो समझ गए, जो 2 के पहाड़ा में हो, और अभाज्य संख्या का मतलब जो एक या खुद के टेबल में आए, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप जरा इन संख्याओं पे आप विचार करें, 2, 3, 5, 7, 11, 13 सोन और 31, और बीच में संख्या छोड़ी गई है, 31, 37, 41 और भी संख्याएं हो सकती है। तो ये आपको संख्या दिखाई देती होगी 2, तो यही 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। तो आप इसको याद रखेंगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, या वह एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। फिर से आप इस बात को रिकॉल करें, फिर से सुने कि मात्र वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो वह 2 है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या और सम संख्या, आप इसको याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ये रियल नंबर से क्वेश्चन जो आपके सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्रैश कोर्स का ये पहला वीडियो है, मैथमेटिक्स से चैप्टर रियल नंबर 1 और मार्क्स 10। उसके बाद आते हैं, पूछेगा दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा
कितना होता है, कितना दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, यानी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है। तो जान लीजिए आप, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे 5 और 7 को ले लें और इसका एचसीएफ निकालें। मौसा को इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और 5 और 7 इसमें से किसी भी संख्या को आप उठा सकते हैं और इसका जब एचसीएफ बनाएंगे, जब इसका एचसीएफ बनाएंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो जिससे कट जाता है, जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है वही नंबर एचसीएफ होता है। तो वह दोनों नंबर, ये अभाज्य, दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब इसको याद रखेंगे। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या से पहले कुछ क्वेश्चन और भी हम देखते हैं, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात, अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात। आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में कि 64 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। यानी एक नंबर है 64 और 64 में आपसे पूछेगा कि 64 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, घात या घातांक, जो कह ले घात या घातांक। 64 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, रफली यहाँ पर निकाल लेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 64 का 32 और 32 का 16, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2। अब इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 2 का जो अधिकतम घातांक होगा वो कितना होगा। अगर हम इसको बनाना चाहें तो वैसे बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2, 1 2 3 4 5 6 और 2 लिखेंगे और 2 को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो ऊपर वाला है, यानी 2 के ऊपर जो 6 है उसी को हम लोग घातांक कहते हैं, यानी घात का अंक कहते हैं। तो 2 का घातांक जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। उसी तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा 256 में 2 का अधिकतम घातांक, 256 में 2 का अधिकतम घातांक क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपके पास तो ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन रहेगा तो आप रफली किसी कॉपी के पेज में पीछे देता है रफ करने के लिए, वहां पर लिखा रहता है रफ, तो वहां पे आप रफ करेंगे और इस तरह से फैक्टर निकालेंगे। इस तरह से आप फैक्टर निकाल लेंगे और गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑप्शन में देखेंगे 8 कहाँ पे है, वहां पे आप टिक लगा देंगे। तो आपका आंसर 8 होगा। तो अधिकतम घातांक वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप यहां से कवर करें, बाकी आप इसको देखते रहे, मैं नीचे आप इसको आराम से, इसको बढ़िया से देखें, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और आप उसको आराम से पढ़ें। अब हम आप लोग को थोड़ा सा एचसीएफ बताते हैं।
एचसीएफ आप लोगों से एचसीएफ में आपसे पूछेगा यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम, यानी एचसीएफ आपको निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा निकाल के बताना है कि क्या होगा। तो एल्गोरिदम का एक रूल होता है, आप लोगों ने बचपन में एक चीज याद की गई है, ये भाग का एक साइन है और इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वाला को बोलते हैं शेषफल। यूक्लिड एल्गोरिदम में इसको ए से डिनोट किया है, इसको बी से डिनोट किया है, और इसको क्यू से डिनोट किया है, इसको आर से डिनोट किया है। यहां से यूक्लिड एल्गोरिदम ने एक सूत्र तैयार करके दिया, वो ये दिया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल, इसी को ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। अब आपसे ये देख लीजिए, इसको भाज्य बोलेंगे, जिसमें भाग दिया जाता है, जिस नंबर में हम भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जिस नंबर से भाज्य देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जितना टाइम्स हम भाग देते हैं उसको भागफल बोलते हैं, जितना टाइम्स भाग देते हैं उसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो आता है उसको हम लोग शेष बोलते हैं। और एक यहां से एक सूत्र तैयार हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यानी इस नंबर को और इस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और इस शेषफल को जोड़ दें तो ये आपका भाज्य मिल जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि ये सवाल सही है या गलत है। उसी डिवीजन मेथड को हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम विधि के जरिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। कोई हम दो नंबर लेते हैं और उस दो नंबर से इस फॉर्मूला के तहत हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। फुल क्वेश्चन लिखते हैं, 36 और 42 44 का मौसा, यानी 36 और 44 का मौसा यानी एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, 36 और 44 का मौसा यानी एचसीएफ यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड से ज्ञात करें। ये फॉर्मूला है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहां से सॉल्यूशन में यूक्लिड एल्गोरिदम पढ़ने से, यह थ्योरम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं तो आप समझने के लिए पहले आप लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल। याद करने का ट्रिक बता देते हैं हम। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको हम आर लिख देंगे, यहां पर शुरू में हम ए लिख देंगे, बी को बी लिखेंगे, इसका डिवाइजर होता है इंग्लिश, तो डी से तो होगा नहीं क्योंकि बी है, और भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, तो वहां से क्यू। तो आप इसको याद कर लें। शेषफल को क्या बोलेंगे? आर, क्योंकि इंग्लिश, इसकी इंग्लिश क्या होती है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर, रिमेन मतलब बचा हुआ, तो आर से शेषफल, शुरू में ए, भागफल का आप याद करेंगे क्यू, क्यू से क्वोशिएंट, और बी से भाजक। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह से भी आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में नंबर आपको मिलेगा। अब हम किसी जगह कॉपी के बांट देंगे इस तरह से, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे इस फॉर्मूला से, और इधर रफली यहाँ पर बनाएंगे। तो 36 और 44, 36 और 44 को डिवाइड करेंगे तो कैरी लेगा 8, और फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको लिखते जाएंगे। अब बताइए ए कौन होगा? ए 44 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 44, और बी क्या होगा? बी 36 होगा, 36, क्यू से क्वोशिएंट मतलब 1 होगा, और रिमाइंडर आर मतलब 8 होगा। अब क्या करेंगे? फिर आगे लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे?
इस 36 जिससे पहले डिवाइड किए थे उसको हम ला करके 8 के बगल में घेर करके इस तरह से घेर देंगे और यहां से 36 यहां पर उतारेंगे। ठीक, अब 36 उतारेंगे, अब फिर डिवाइड करेंगे, 8 चौका 32। अब फिर इसको लिख देंगे, लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, अब इसको देखना है, इसको देखना है। तो पहला क्या है 36, यानी 36 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला 36, ओ सॉरी 36, और उसके बाद यहां पर कितना है, बी हमको भाजक लिखना है, तो भाग किससे दे रहे हैं 8 से, और क्वेश्चन कितना आया है 4, शेष की रिमाइंडर कितना है 4। अब फिर इसको क्या करेंगे, इस सबको हम हो गया। अब फिर यहां से जिससे डिवाइड किए इस वाला स्टेज पर, इस वाला स्टेप पर, तो यहां से इसको फिर यहां उतारेंगे 8 को और फिर डिवाइड देंगे। अब तो पूरा पूरा कट गया। अब फिर उसी तरह से लिखेंगे, 8 को पहले लिखेंगे 4 और प्लस कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचा 0। जैसे ही 0 आएगा आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर सोचिए किससे डिवाइड हुआ था 4 से, तो यहाँ पर यही तो भाजक है, तो आपका आंसर कितना आएगा 4। इस पर हम और भी वीडियो बनाएंगे। ये आपका पहला चैप्टर था जिससे कुछ क्वेश्चन, और अभी मेरे पास बुक उपलब्ध नहीं है, इस वजह से मेरे जहन में जो क्वेश्चन था उसको मैं आपके सामने फ्रेम आउट किया हूँ, बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक रख करके एनसीईआरटी, भारतीय भवन और स्टूडेंट फ्रेंड्स तीनों का कंबाइंड और एमबीडी का गाइड आपके पास है तो ले लें। एमबीडी का गाइड एक अच्छा गाइड है और वहाँ से आप तैयारी करें, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाने की कोशिश करें, मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, जो रूटीन आपको दिया गया है उस नंबर से पढ़िए, उसी रूटीन के हिसाब से पढ़िए और बेहतर कीजिए एग्जामिनेशन में। अपने माँ बाप, अपने पूरे जिला का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।